हेलो, वेलकम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं एस टी एली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का यह पहला वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द स्पीड, ये हम लोग देखेंगे। दो चीज़ें, मतलब स्पीड के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं और केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, सिर्फ इन दो चीज़ों की हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। वैसे नॉर्मल तो आप जानते हो कि व्हेन टू सबस्टेंसेस कंबाइन टू ईच अदर एंड दे फॉर्म अ न्यू सबस्टेंसेस, दैट प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। मतलब कभी कहीं अगर दो आपस में कंपाउंड मिलते हैं और किसी एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे आप बोलते हो केमिकल रिएक्शन। और कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर किसी सबस्टेंस के केमिकल फार्मूला के अंदर डिफरेंस क्रिएट हो रहा हो तो वहाँ पर भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर कोई कहा जाए कलर चेंज आए, एनर्जी चेंज आए या फिर फार्मूला के अंदर कोई चेंज आ जाए तो उसके अंदर हम लोग जनरली केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को ही देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल काइनेटिक्स ये दोनों अलग चीज़ें हैं। केमिकल रिएक्शन के बारे में आपने देख लिया कि मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर किसी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हो, कोई नया सबस्टेंस बनता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बट केमिकल काइनेटिक्स इज ए डिफरेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब ये केमिस्ट्री का एक डिफरेंट पार्ट है, डिफरेंट ब्रांच है और इस ब्रांच के अंदर हम सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करते हैं। इट मीन्स कोई भी रिएक्शन कितना तेज़ी से हुआ हम उसकी बात करते हैं। रिएक्शन ऐसे मान लो कि आप कागज़ जला रहे हो तो कागज़ का जलना इज ए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल रिएक्शन। तो कागज़ कितना देर में जलेगा, कितना जल्दी जलेगा, मतलब कितना तेज वो रिएक्शन हो सकता है, वह कौन बताएगा हमको, केमिकल काइनेटिक्स बताएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में मिलाया और आपने HCl बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितने समय में बनेगा, उसका रेट क्या होगा, HCl के फॉर्मेशन का। हाइड्रोजन और क्लोरीन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन कैसे ख़त्म होंगे और HCl कैसे बनेगा। इन सब के प्रोसेस की डिटेल में जानकारी देता है हमको केमिकल काइनेटिक्स। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और HCl बनाते हैं। यह क्या है, यह एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। यह है केमिकल रिएक्शन या सिंपल केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन को होने में कौन कौन से फैक्टर काम करेंगे, हम इसमें कैटालिस्ट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, हम इसके अंदर टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, हम इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या दे रहे हैं, यानी कि इसका रेट क्या होने वाला है, कितने समय में होगा, 1 सेकेंड में होगा, 2 सेकेंड में होगा, क्या समय होगा इस HCl के फॉर्मेशन का। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो डिस्कशन हम लोग करते हैं वह हम लोग करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स का डिफिनेशन लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of chemical reaction with respect to the reaction rate, the factor affecting the rate of reaction and the mechanisms by which the reaction proceeds is called chemical kinetics. Generally आप कह सकते हो chemical kinetics is a branch of science or branch of chemistry which deals with the factor affecting chemical reaction or mechanism of chemical reaction or rate of the chemical reaction is known as chemical kinetics। समझ में आई बात। मतलब कोई भी केमिकल काइनेटिक्स जो है वह केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन रेट की बात करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं, किससे वह रेट ऑफ रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करते हैं, जिसे हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। वैसे केमिकल काइनेटिक्स का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत लगभग 1808 के करीब में ही 1808 के करीब में ही कई वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर स्टडी शुरू की। वैसे कई सारे वैज्ञानिक हैं, मैंने इसके ऊपर खोज किया तो मुझे ये मिला कि मैं स्पेशल किसी एक वैज्ञानिक को नहीं कह सकता हूँ कि ये फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स है। हालांकि आपको इंटरनेट पे ऐसी कई सारी जानकारी मिल जाएगी जिसमें कई वैज्ञानिकों को फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स बताया गया होगा। लेकिन ये जो इसका जो हिस्ट्री है वो कई वैज्ञानिकों के ऊपर डिपेंड है। कई वैज्ञानिकों ने इसको आगे बढ़ाया, फिर किसी ने उसके ऊपर ज़्यादा वर्क किया तो उसके अकॉर्डिंग इसका फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स रखा
रखा गया है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाला हूँ हु इज़ द फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि यह एक्यूरेट नहीं होगा जो मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि इसके बारे में जो जानकारी है वो अपूर्ण है। हाँ, हालांकि कई सारे वेबसाइट पर आप कई सारे एजुकेशनल वेबसाइट पर आप देखेंगे तो एक वैज्ञानिक है जॉर्ज करके, उनको वो फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स बोला गया है। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें जान लिया केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। और अब हम बात करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द स्पीड, क्योंकि अभी हमने देखा कि हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। अब रेट ऑफ रिएक्शन टाइम पर ही डिपेंड करेगा, मतलब कोई रिएक्शन कितनी तेजी से हो रहा है। अब तेजी से हो रहा है मतलब टाइम टेकन केमिकल रिएक्शन है। अब टाइम में कोई ऐसा हो सकता है जो बहुत तेज हो, कोई ऐसा हो सकता है बहुत स्लो हो, कोई ऐसा भी हो सकता है जो एकदम मध्यम गति से हो, मतलब मॉडरेट हो। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द स्पीड। तो आई एम गोइंग टू इरेज दैट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, मैं इसको इरेज करता हूँ। हेडिंग बना लेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू स्पीड। अकॉर्डिंग टू स्पीड, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लोग स्पीड के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स देखेंगे, ठीक है। हाँ, हेडिंग रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब किसके बात कर रहा हूं? अकॉर्डिंग टू स्पीड, अकॉर्डिंग टू स्पीड। अकॉर्डिंग टू स्पीड हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वैसे क्लास 10 में आपने कई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े होंगे। आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, लेकिन हम उसकी बात यहाँ पे नहीं करने जा रहे हैं। हमें देखना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू स्पीड। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू स्पीड माय डियर स्टूडेंट। फर्स्ट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। पहला जो आएगा वो आएगा वेरी फास्ट रिएक्शन, मतलब बहुत तेज होने वाला कोई केमिकल रिएक्शन। अभी देखो, जैसे मान लो आपने सोडियम को पानी के अंदर डाला, तुरंत सोडियम में आग पकड़ लेता है। सोडियम जो है उसकी वजह से पानी के ऊपर आग दिखने लगता है। मतलब सोडियम को आपने जब वाटर के अंदर फेंका, Na+H2O, सोडियम को वाटर के अंदर फेंका तो बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या निकलता है? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस की वजह से उसमें आग लग जाता है। तो देखो कितना तेजी से होता है। आपने जैसे सोडियम को पानी के अंदर डाला, तुरंत रिएक्शन हो गया। अब इससे भी तेजी से होने वाले बहुत से केमिकल रिएक्शन हैं, जैसे कुछ आयनिक रिएक्शन। तो वेरी फास्ट रिएक्शन में द रिएक्शन हु अकर वेरी फास्ट, द रिएक्शन हु अकर वेरी फास्ट, यहाँ पे भी लिख भी दे रहा हूँ, द रिएक्शन विच अकर, या फिर हु अकर, विच occurs very fast, द रिएक्शन विच अकर वेरी फास्ट। ऐसा रिएक्शन जो बहुत तेजी से होता है। एग्जाम्पल में ले सकते हैं लाइक आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन में ये जो रिएक्शन होते हैं आयनिक, वो आयंस की वजह से होते हैं और बहुत तेजी से होते हैं। एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास हो AgCl प्लस NaOH, AgCl प्लस NaOH, ये भी ठीक है। मान लीजिए AgCl ठीक है, नहीं Ag यहाँ पे NaNO3 ले लेते हैं तब सही रहेगा, ठीक है। AgCl एंड NaNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड व्हेन गोइंग टू रिएक्ट विद सोडियम नाइट्रेट देन इट फॉर्म AgNO3 प्लस NaCl, ये फॉर्मेशन करेगा NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 का। तो यह देखो जो केमिकल रिएक्शन है आपके पास, ठीक है, यह एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। देखो व्हेन जो सिल्वर क्लोराइड है वह जब सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो AgNO3 बनता है, और साथ में क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। यह रिएक्शन बहुत तेजी से होता है। आप कह सकते हो 10⁻⁻12 सेकेंड के अंदर हो सकता है ये। वो वैसे तो कहीं पर लिखा होगा 10⁻15 सेकेंड, 10⁻12 से 10⁻15 सेकेंड। मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि बहुत ही कम समय में यह केमिकल रिएक्शन हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन। तो पहला हमने देख लिया वेरी फास्ट रिएक्शन। सेकंड हमारे पास आता है वो होता है वेरी स्लो रिएक्शन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ले लिया, ठीक। सेकंड हमारे पास आएगा जिसको हम बोलेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। सेकंड वी हैव वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। जैसा कि हमने अभी देखा वेरी फास्ट रिएक्शन, द रिएक्शन विच अकर वेरी फास्ट, ऐसे ही द रिएक्शन विच अकर वेरी स्लो हो सकता है। काफ़ी इजी है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा हो जाएगा। वेरी स्लो रिएक्शन, हाँ क्या बोला मैंने? द रिएक्शन
द रिएक्शन विच अकर्स वेरी स्लो, ऐसा रिएक्शन जो बहुत स्लो होता हो। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन। अब बताओ लोहे के ऊपर जब जंग लगता है तो कई दिनों में लग सकता है, कई सालों में लग सकता है। जैसे मान लो लोहा आपने आज शाम को कहीं बाहर रख दिया अपने घर की छत पे, ऐसा नहीं है कि कल सुबह ही उसके ऊपर जंग लग जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। वो कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद उसके ऊपर जंग की परत लगना शुरू हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो द रिएक्शन विच अकर वेरी स्लो इज नोन एज वेरी स्लो रिएक्शन। एंड एग्जांपल में रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में जंग कब लगता है? तो लोहे में जब जंग तब लगेगा जब लोहा ऑक्सीजन के और नमी के संपर्क में आए। व्हेन आयरन कंटेक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, देन जो आपके पास ये लोहा है इसके ऊपर क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। देन आयरन गेट रस्टिंग, आयरन के ऊपर जंग लगने लगेगा। ठीक है, क्या बनाएगा? FeO2 प्लस H2O बना लेगा Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, अब यहाँ पे XH2O मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2H2 भी हो सकता है, 3H2 भी हो सकता है, 4H2 भी हो सकता है। यहाँ पे मैं इसने इसलिए XH2 लिख दिया। तो यह जो केमिकल रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ पे आप बोल सकते हो यह रस्टिंग ऑफ आयरन। तो माय डियर स्टूडेंट, यह जो रस्टिंग ऑफ आयरन का यह जो केमिकल रिएक्शन है यह वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन है। कई सालों में हो सकता है, कई दिनों में हो सकता है, कई महीनों में हो सकता है, तो बहुत स्लो रिएक्शन है। ठीक है, हमने देख लिया वेरी स्लो रिएक्शन। और थर्ड हमारे पास है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ें। ले लिया थर्ड हमारे पास जो है वो मॉडरेटली स्लो रिएक्शन, या फिर सिंपल आप बोल सकते हो मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन बोल सकते हो या फिर मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। अब देखो मॉडरेटली स्लो रिएक्शन क्या है, इसे आप सीधे मॉडरेट रिएक्शन भी बोल सकते हो। मॉडरेट रिएक्शन और मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। मॉडरेटली स्लो रिएक्शन का मतलब न तो जो बहुत तेज हो और न ही जो बहुत धीमे धीमे हो, यह मतलब एक नॉर्मल स्पीड से हो। जैसे कि इसमें आप बोल भी सकते हो कि मतलब कि सुक्रोज से, केन शुगर से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाई केन शुगर। वैसे मॉडरेट स्लो रिएक्शन का डेफिनेशन क्या लिखोगे? द रिएक्शन विच अकर मॉडरेट लिख सकते हो। द रिएक्शन थोड़ा अच्छे से लिख दें। द रिएक्शन विच, फिर से वही लिख दिया। द रिएक्शन विच अकर्स नॉट वेरी फास्ट, नॉट वेरी स्लो, ऐसा भी लिख सकते हो। नॉट वेरी फास्ट और नॉट वेरी स्लो और नॉट वेरी स्लो। मतलब कोई ऐसा रिएक्शन जो न तो बहुत तेज हो और न ही बहुत धीरे हो, यानी कि मॉडरेट हो। द रिएक्शन विच अकर मॉडरेट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मॉडरेट, इज कॉल्ड मॉडरेट स्लो रिएक्शन। एग्जाम्पल में मैंने बताया केन शुगर का, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो इनवर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर का फार्मूला क्या होता है? मतलब सुक्रोज C12H22O11। सपोज कर लो कि इसका हो रहा है तो ये बना लेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। 6 यहाँ पे H2O, 6 11 12 24। ठीक है, यह होता है ग्लूकोज और ये आपका होता है फ्रक्टोज। तो देखो केन शुगर के इन्वर्जन से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो फॉर्मेशन होता है वह कहलाता है मॉडरेटली स्लो रिएक्शन या फिर मॉडरेट रिएक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने सिर्फ ये देखा कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द स्पीड। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, इट मीन्स ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जो सेकेंड के अंदर हो जाता हो, जस्ट लाइक दैट आयनिक रिएक्शन। एंड सेकेंड वी डिस्कस्ड दैट वेरी स्लो रिएक्शन, मतलब ऐसा कोई रिएक्शन जो कई सालों में होता हो, कई दिनों में होता हो, दैट इज नोन एज एग्जाम्पल एज रस्टिंग ऑफ आयरन।
मतलब इसके अंदर हमने देखा था रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के ऊपर जंग लगना। तीसरा हमारे पास है मॉडरेटली स्लो रिएक्शन, और मॉडरेटली स्लो रिएक्शन में देखा आपने कि जो ऐसा रिएक्शन जो ना तो बहुत तेज होता हो ना ही बहुत स्लो होता हो, तो उसको हम बोलते हैं मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो यह पहला वीडियो जो था यह जनरल इंट्रोडक्शन के ऊपर था। इसके बाद जो वीडियोज आएंगे वह मुख्य टॉपिक से ऊपर आएंगे। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको यह जनरल इंट्रोडक्शन केमिकल काइनेटिक्स का पसंद आया होगा। मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।